प्रदेश में बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए गहलोत सरकार ने कोरोना पर नई गाइडलाइंस का ऐलान किया है, जो 16 अप्रैल से लागू होगी। नई गाइडलाइंस 30 अप्रैल तक के लिए सीएम ने राजनीतिक दलों, सामाजिक संस्थाओं और धर्म गुरुओं के साथ बैठक की, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। प्रदेश के सभी शहरों में 16 अप्रैल से शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक, सुबह 6 बजे तक और नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया। नई पाबंदियों के बाद शहरी क्षेत्रों में शाम 5 बजे बाजार बंद होंगे। सरकारी दफ्तर शाम 4 बजे तक ही खुलेंगे। प्रदेश के सभी कोचिंग, स्कूल, कॉलेज भी बंद रहेंगे। कोरोना को देखते हुए राज्य में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। और कोरोना एक बार फिर कहर बरपा रहा है। दूसरी लहर के बाद तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के मामलों के बीच कोविड का नया स्ट्रेन बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। कोचिंग सिटी में रोज 6 बच्चे संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। मासूमों पर दूसरी लहर की मार। कोटा में रोज 6 बच्चे हो रहे संक्रमित। परिजनों को समझाने में जुटे डॉक्टर। बच्चों को घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलने दें। बच्चे घर से बाहर जाएंगे तो ही बीमार होंगे, तो बच्चों को घर के अंदर रखें। अहम अपील पर अमल जरूर कीजिए। दूसरी लहर का घातक कहर है। सबसे डराने वाली बात यह है कि इस बार वायरस का वार बच्चों पर ज्यादा हो रहा है। कोरोना से संक्रमित होने वालों में बच्चों की तादाद बढ़ रही है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज के मुताबिक कोरोना के कुल मरीजों में 4.42% संख्या 10 साल से कम उम्र के बच्चों की है। इस साल चिंता वाली स्थिति है। बच्चे कोविड पॉजिटिव तो आ ही रहे हैं। जो कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं उनमें भी लक्षण मिल रहे हैं। लक्षण मुख्य तरह जो सामान्य दूसरे कोविड पेशेंट में लक्षण होते वैसे ही है। मासूमों पर कोरोना का कहर कोटा में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ रोज 6 बच्चे कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। अप्रैल के 12 दिनों में 60 बच्चों को कोरोना हो चुका है। हालांकि चिकित्सा विभाग स्पष्ट आंकड़ा पेश करने से कतरा रहा है। जेके लोन अस्पताल में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विजय सरदना के निर्देश अनुसार बच्चों को कोरोना से बचाव के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। चिल्ड्रन है, उनको पिछली वेव में इतना इन्फेक्शन नहीं होता था, लेकिन इस वेव में थोड़ा पिछली बार से ज़्यादा देखने को आया। लेकिन फॉर्चुनेटली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, माइल्डली सिम्प्टोमेटिक होते हैं, जल्द ठीक हो जाते हैं। जेके लोन अस्पताल के उप अधीक्षक बच्चों के परिजनों को कोरोना से बचाव के लिए विशेष हिदायत भी दे रहे हैं। बच्चों को घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलने दें। बच्चे घर से बाहर जाएंगे तो ही बीमार होंगे, तो बच्चों को घर के अंदर रखें। और जो घर के बाहर जा रहे हैं वो घर में एंट्री के समय एक निश्चित प्रोटोकॉल बना लें। आम तौर पर बड़ों की तुलना में बच्चों में कोरोना के लक्षण हल्के हैं और हो सकता है कि कुछ संक्रमित बच्चों में तो कोविड के कोई लक्षण न दिखें। इसलिए बच्चों के मामलों में आप ज्यादा सावधान रहिए, ठीक से देखभाल कीजिए और एहतियात बरतिए। कोटा से न्यूज 18 के लिए ओम प्रकाश मारू की रिपोर्ट। और कोरोना को लेकर बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। देश के कई राज्यों में डबल म्यूटेंट हुआ है। करीब 10 राज्यों में डबल म्यूटेंट पाया गया है। महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, सब जगह राइजिंग ट्रेंड किया जा रहा है। करीब 14,000 जीनोम किए गए सीक्वेंसिंग के आधार पर डबल की जानकारी मिली है। जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए पता चल सकता है कि कौन सा वायरस सर्कुलेट कर रहा है। WHO के क्राइटेरिया के मुताबिक जीनोम सीक्वेंसिंग भारत कर रहा है। मामले बढ़ने के पीछे म्यूटेंट की भी भूमिका, पर यह नहीं कहा जा सकता कि 100% राइज सिर्फ म्यूटेंट की वजह से है। यह नहीं कहा जा सकता। मरने वाले और सेवरिटी को लेकर एनालिसिस जारी। दिल्ली में यू के वेरिएंट भी और डबल म्यूटेंट भी। दिल्ली में अभी तक जुला स्कैनरियो, पंजाब में 80% यूके वेरिएंट, मुंबई में डबल म्यूटेंट नहीं है। महाराष्ट्र में है करीब 60%। 18 से 19 राज्यों में यूके वेरिएंट है। इंडियन म्यूटेंट को इंटरनेशनल कंसोर्टियम में सबमिट किया गया है। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।